मोदी जी पिछले 3 साल में 295 करोड़ रुपए खर्च करके विदेश यात्राओं में गए और हमें क्या मिला? न चीन हमारे साथ खड़ा है, न पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। मगर यहाँ समस्या क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सी ऐसी गुप्त जगहों पे जाना है? अरे जीवन खुली किताब होनी चाहिए। मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर पुलवामा से लेकर पहलगांव तक साथ में खड़ा रहा तो वो राहुल गांधी है। इस देश की जनता के मन में जगह बना चुके हैं। आप इस तरीके से कुछ भी छीछा लेकर करते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। डिबेट भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। ये इतना दिन लग जाता है इन चीजों को के ऊपर डिबेट करने में, सरकार को और सीआरपीएफ को इन चीजों को बाहर लाने में। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बिहार में अगर सरकार उनकी जाएगी तो देश में भी सरकार गिरेगी। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये ईवीएम हैक थी ना? अगर ईवीएम हैक थी तो एसआईआर की जरूरत क्या थी? फिर तो वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत नहीं थी। आप लोग कहते थे बटन कोई दबाओ वोट तो भाजपा जाता है, इसका मतलब वो झूठ था। और फिर दूसरे देश में जाकर वही कपड़ा पहने हुए से गले भी लगते हैं। तो हम करें तो हाहाकार, आप करें तो जय जयकार। ये तो बहुत ही दोगली बात है सुधांशु जी। आप चाह रहे हैं कि पूरा देश बिहार के चुनाव को भूलकर उस चिट्ठी के बारे में बात करें? बिल्कुल, एटम बॉम्ब फूटा, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला है, वोट चोरी पर कारपेट बॉम्बिंग होगी और यही कारण है कि मोदी जी को हार जो है ना वो सुरसा की तरह मुंह बाए प्रत्यक्ष खड़ी हुई दिख रही है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा महादेवपुरा में और वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता हुई बिहार में और पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है, तो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक फिर लेकर आ गए, एक नया तमाशा। बात तो सही है। एक और चिट्ठी जो लिखी गई फिर लीक हो गई, अब उस पर चर्चा कीजिए। राहुल गांधी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अच्छा बताइए, मोदी जी पिछले 3 साल में 295 करोड़ रुपए खर्च करके विदेश यात्राओं में गए और हमें क्या मिला? न चीन हमारे साथ खड़ा है, न पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। ये गड़बड़ है बाबा। नेपाल ने मुंह मोड़ लिया। किसी एक देश ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, तुर्की हमारे साथ। सुधांशु जी एकदम छोटा सा जवाब देना होगा क्योंकि बाकी दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत देर से जल्दी से 2 लाइन का जवाब। सुधांशु जी 2 लाइन का जवाब, बाकी दोनों के पास जाना। 2 लाइन। देखिए, जब मैंने ये कहा कि दोनों भाई बहन सुरक्षा के वातावरण में खेल रहे थे, ये चुप है, तो रागिनी जी को बहुत बुरा लग गया। तो रागिनी जी अब कान खोल के सुनिए। आपकी सरकार थी और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में यात्रा गई। आप लोगों ने रोक दिया एयरपोर्ट पे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली, अनंत कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। कहा गया सिक्योरिटी की वजह से आगे नहीं जा सकते। क्या बात करते हैं आप? 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को रोक दिया गया, कहा हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, सिक्योरिटी की बीच में नहीं। और कांग्रेस के शासनकाल में 1989 से 1999 तक श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नहीं झंडा फहरा सकता था। ये क्या बात करते हैं यार? वो हमारी सरकार अटल जी के आने के बाद 26 जनवरी 1999 10 साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के ऊपर राज्यपाल नहीं झंडा फहरा पाया। इसलिए देखिए, ये बात है, फैक्चुअल करनी चाहिए। ये एकदम से ये गलत था, वो गलत था, ये नहीं करना चाहिए। मैंने फैक्ट के साथ रख दिया। बाकी जब आपका टर्न आए तो आप। राहुल गांधी का ये सीआरपीएफ को इंफॉर्मेशन नहीं देने से कैसे जुड़ा हुआ है सुधांशु जी, जो आप बता रहे हैं? ये विदेशी दौरे से सीआरपीएफ को नहीं बताने से कैसे जुड़ा हुआ है? अरे कहना क्या चाहते हो? कि कश्मीर में आज सुरक्षा बेहतर है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये इस कांग्रेस के लोगों को इस ढंग की बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति Z+ ASL प्रोटेक्टिव होता है, देखिए सीआरपीएफ की सिक्योरिटी सिर्फ Z+ को नहीं होती, Y भी है, Y+ भी है, X भी है। बट जो Z++ ASL है उसमें संबंधित देश की एम्बेसी को भी सूचित किया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत संवेदनशील मानी जाती है। इवन इनके दौरे हुकूमत में जब आडवाणी जी जाते थे विदेश, तो उस समय संबंधित एम्बेसी को सूचित किया जाता था। चूंकि एम्बेसी उस समय आडवाणी जी की सुरक्षा बहुत सेंसिटिव थी आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। डॉक्टर जोशी जाते थे तो सूचित किया जाता था। इसलिए वो ये नहीं कहते, वो कहते हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि संबंधित देश की सरकार को भी इस बारे में सतर्क किया जा सके। मगर यहां समस्या क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सी ऐसी गुप्त जगहों पे जाना है? अरे जीवन खुली किताब होनी चाहिए। ये क्या है? तो आपने किया था ये, तो आप इस तरीके की बातें, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है सुधांशु जी। और अंजना जी, आप ठीक कह रही, जानकारी देनी चाहिए, जानकारी देते भी हैं, लेकिन ऐसे समय पर अनर्गल आरोप लगाकर एक चिट्ठी को लीक कर आप सार्वजनिक तौर से कहीं ना कहीं जो गति है हमारे वोट चोरी अभियान की, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं, आप दबाव में लाना चाहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
आप डाइवर्जनरी टैक्टिक करना चाहते हैं, आपको लगता है एसआईआर के मुद्दे से, वोट चोरी के मुद्दे से हम भटक जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सुधांशु जी। क्योंकि इस देश में अगर कोई एक नेता है जो महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के, मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर पुलवामा से लेकर पहलगांव तक साथ में खड़ा रहा, तो वो राहुल गांधी है। वो इस देश की जनता के मन में जगह बना चुके हैं। आप इस तरीके से कुछ भी छीछा लेदर करते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नवल जी, अब आपके पास आ रहे हैं। नवल जी देखिए, बड़ा इशू क्या है, इसको कह देना कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कैसे हो सकता है? भाई करोड़ों रुपए हम आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा जाता है सबको सुरक्षा देने में, नेताओं, मंत्रियों, सबको, जितने भी माननीय है, हमारा पैसा जाता है उस सुरक्षा में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने, और डिबेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। ये इतना दिन लग जाता है इन चीज़ों को के ऊपर डिबेट करने में, सरकार को और सीआरपीएफ को इन चीज़ों को बाहर लाने में। और अभी सुधांशु जी बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि सांसद के रूप में जब मंदिर में जाते हैं तो कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। अरे जिनका उदय ही मंदिर मस्जिद विवाद पे हुआ है, यही नहीं, अभी और सुनिए, और मंदिर को पूरा अपना प्राइवेट भारतीय जनता पार्टी ने अपना इवेंट बना लिया, वो इस तरह की बात करते हैं। पूरा देश समझ चुका है। आप एलओपी की बात करते हैं कि सरकार है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, एलओपी का माइक बंद कर देते हैं। मलुक जी, एलओपी का माइक बंद करते हैं। विपक्ष, आप सुनिए तो, एलओपी का कितना सम्मान करते हैं सदन में, वो सबको पता है। विपक्षी नेताओं का कितना सम्मान करते हैं सबको पता है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का कितना सम्मान करते हैं सबको पता चलता है। ये गड़बड़ है बाबा। जेल में रखते हैं, पता, कारण भी नहीं पता था जेल में आपने क्यों रखा। ये सब कहने की बात है। वास्तव में तो डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, कहने को कुछ नहीं है, और उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों के तरफ हमारा इशारा था वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ, और हमने पूरी बात को बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने पेश किया। राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई। सही पकड़े हैं। ये सारी बातें जो हैं उनके राजनीतिक विमर्श को सत्ते में ला दिया है, एग्जिस्टेंस को ला दिया है। यही कारण है कि इस तरह की बातों पे भी डिबेट करा के, और बड़ी बात, अगर ये सुरक्षा का मुद्दा है तो जब था, जहां जाते हैं उनको ध्यान रखना, जो एजेंसी हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ये कैसे, इतना समय कैसे लग गया इस पर डिबेट कराने में और इसको बाहर निकालने में? वह क्या सीन है। इसलिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बिहार में अगर सरकार उनकी जाएगी तो देश में भी सरकार गिरेगी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए मल्लुक नागर टाइप के लोग भी इस तरह की बात करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अदरवाइज सही बात यही है कि चुनाव सामने है, हार निश्चित है, और यही कारण है कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बात तो सही है। तो मैं जरा दर्शकों से पूछना चाहता हूं, ये ईवीएम हैक थी ना? अगर ईवीएम हैक थी तो एसआईआर की जरूरत क्या थी? फिर तो वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत नहीं थी। आप लोग कहते थे बटन कोई दबाओ वोट तो भाजपा जाता है। इसका मतलब वो झूठ था, या तो वो झूठ था या ये झूठ है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। दोनों पर उन्होंने कहा है, और एसआईआर पर भी कहा है कि अब ईवीएम और वोट दबाओ, कहीं भी बटन दबाओ वोट भाजपा को जाता है। वो सब कैसे खत्म हो गया? हाँ, तो ये मोदी जी की तस्वीर है सऊदी अरब की। तो यहाँ पर अपने देश में तो मोदी जी कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं, है ना, और फिर दूसरे देश में जाकर वही कपड़ा पहने हुए से गले भी लगते हैं। तो हम करें तो हाहाकार, आप करें तो जय जयकार। ये तो बहुत ही दोगली बात है सुधांशु जी। तो राबड़ी जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। इस देश में ऐसी कोई बहस नहीं हो सकती जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों और मंदिर, मस्जिद या ताजियों या हिंदू मुसलमान और इसकी चर्चा ना हो। वो आज का विषय नहीं था, इसलिए वहां नहीं जाती। आप कंफ्यूजियाइए मत लोगों को। दो तरीके की विदेश यात्राएं होती हैं। एक विदेश यात्रा होती है जिसमें राहुल गांधी जाते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं, जलवा है हमारा, किसी पैनल डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, कुछ सांसदों से मिलते हैं, कुछ राजनेताओं से मिलते हैं। उसकी औपचारिक जानकारी सबके पास होती है। कांग्रेस एक हफ्ते पहले से वो ट्वीट करना शुरू करती है, सोशल मीडिया पर डालना शुरू करती है। एक निजी यात्रा होती है। उस निजी यात्रा में आप अपने भाड़े के स्टॉकर्स को भेजते हैं, ट्रोलर्स को भेजते हैं, जो राहुल गांधी जी की फोटो खींचते हैं, उसे लीक करते हैं। फोटो लीक करने तक तो ठीक था, अब आप उनकी आप संवेदनशील जानकारी वाली चिट्ठियां भी लीक करवा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
और आप चाह रहे हैं कि पूरा देश बिहार के चुनाव को भूलकर उस चिट्ठी के बारे में बात करें। बिल्कुल, एटम बॉम्ब फूटा, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला है, वोट चोरी पर कारपेट बॉम्बिंग होगी, और यही कारण है कि मोदी जी को हार जो है ना वो सुरसा की तरह मुंह बाएं प्रत्यक्ष खड़ी हुई दिख रही है। और वही कारण है कि इस तरीके की चिट्ठियां अचानक बिहार के चुनाव से पहले निकल कर आ रही हैं और खामखा का मुद्दा ये बनाया जा रहा है। बात तो सही है। तो आप दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए और जनता को भी कंफ्यूज मत करिए। साफ तरीके से बात करिए, साफ गोई से बात करिए। लीक चिट्ठी कैसी हुई, पहली बात। टाइमिंग कैसी है, दूसरी बात। सीआरपीएफ की क्या विदेश में क्या भूमिका है, चौथी बात। और आप किस तरीके से उसको घुमा फिराकर जलेबी बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आखिरी बात।